आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने टेंडर घोटाले के बाद अब शिक्षा मेगा घोटाला का पर्दाफाश किया है। इस दौरान उन्होंने आनंद किशोर पर जमकर हमला बोला और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सांसद सुधाकर सिंह, पहले वो सुनिए। इस बार भी टॉपर घोटाला हुआ। इस बार भी बोर्ड में एक लड़की टॉप की, लेकिन यहाँ अब टॉप 10 को पहले इंटरव्यू से गुजरना होता है। रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले जब उस 10 लोगों को बुलाया गया, जो टॉपर लड़की थी, जब उससे लिखवाया गया और जो उसका एग्जामिनेशन की कॉपी था, दोनों मिसमैच कर गया। वो हैंड राइटिंग नहीं था। तो इन्होंने उस लड़की से इन लोगों ने समझौता किया कि तुमको पास कर देंगे, जबकि उसको जेल भेजना चाहिए था उस लड़की को, क्योंकि उसने उसके बदले में दूसरा परीक्षा दिया था। आपके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के बाद भी फर्जी लोग घुस रहे हैं। आज भी खबर है ना कि पुलिस वाले में भी, पुलिस की बहाली में भी 200 लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक्स को पार कर रहे हैं। बायोमेट्रिक्स तो अंगूठा पर से होता है, कैसे पार कर रहे हैं लोग। नीट में भी हुए। नीट वाले में भी कौन था एजेंसी? इनोवेटिव। जिस इनोवेटिव के जी में आनंद किशोर ने हजारों करोड़ का इस बिहार में मेधा घोटाले का ठेका दे रखा है। जो इनोवेटिव कंपनी, जो कंप्यूटर की कंपनी है, जो बायोमेट्रिक्स करती है, वह 5 राज्यों में ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी बिहार में वो कंपनी कैसे काम कर रही है? जिसका जो बिहार का जो सबसे बड़ा शिक्षा परीक्षा केंद्र है, वहां पर बापू सभागार, बापू परीक्षा हॉल में, उसका संचालन किसके जिम्मे है? यही इनोवेटिव को दे रखा है 10 साल के लिए लीज पर। मतलब वो लीज क्या है? सरकार का पूंजी, और इनोवेटिव उसका परीक्षा लेगा और बायोमेट्रिक्स कराएगा। और ये केवल 10वीं और 12वीं का नहीं, तमाम परीक्षाएं उसी बापू परीक्षा हॉल में होता है। और आपने नीट में भी देखा 50 लोग पकड़े गए फर्जी। पुलिस में देखे आपकी 200 कल पकड़े गए। तो ये पूरे बिहार में जितनी नियुक्ति हुई है 10 सालों में पिछले, उसके नियुक्तियों के परीक्षा हॉल का संचालन आनंद किशोर के जरिए उन कंपनियों को दिया गया जो इनके हेराफेरी में शामिल होने के लिए तैयार थे। इनका आरोप हो गया जो वित्त विभाग में रहते हुए उन्होंने हेराफेरी किया, जो साक्ष्य में पिछली बार भी दिया था, इस बार भी मेरे पास वही साक्ष्य है। इन्होंने शिक्षा बोर्ड में जो मेधा घोटाला किया वहां पर, और इन्होंने नगर विकास में रहते हुए जो इन्होंने पूर्णतः जो ब्यूरोक्रेसी को जो सेट किया। एक तो कमाल का काम किया है यहाँ के अधिकारियों ने। नगर विकास का एक अधिकारी, मेरे नाम नहीं याद आ रहा है, जब बिल रोक दिया कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, तो उसने सिंचाई विभाग से संतोष कुमार मल यहां से भेजता है वहां पर, और वो जाते हैं, लोग बिल बनाते हैं और बिल बना करके पैसा का भुगतान करके वापस चले आते हैं। लोग पूछते हैं कि संतोष कुमार मल पे क्या आरोप है। तो जैसा कि आपने सुना, सुधाकर सिंह ने सीधे आरोप आनंद किशोर पर लगाया है और कहा है कि वो जिस विभाग में रहे हैं उस विभाग में ताबड़तोड़ घोटाले हुए हैं, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को काम दिया जाता है। तो इन तमाम चीजों की जांच की मांग उन्होंने न्यायालय से की है और कहा है कि कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले का जांच किया जाए, चूंकि अब ईडी और सीबीआई पे उनका भरोसा नहीं रह गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से सुधाकर सिंह ने आनंद किशोर पर यह आरोप लगाए हैं, उसके बाद क्या सरकार इस पूरे मामले को कोर्ट को सौंपती है या फिर आगे भी ईडी के हाथों में यह मामला रहेगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।